नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे गेस्ट हैं इंदौर मिल मजदूर संघ इंटक के प्रधानमंत्री श्री हरनाम सिंह धारीवाल। हरनाम जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हालांकि ये इंटरव्यू एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि मेरी पिछली 25 साल की पत्रकारिता मुझे याद आ रही है। हर साल हम आते थे गणेश उत्सव के दौरान, उसके समापन अवसर पर, अनंत चतुर्दशी के मौके पर झिलमिलाती झांकियों का जो कारवां निकलता था, कहीं ना कहीं मेरे भीतर से एक रोमांचित कर देने वाले रोंगटे खड़े हो रहे। उन दिनों को, आज के दिन को हम सेलिब्रेट करते थे। कहीं ना कहीं आज के दिन इंदौर शहर में रत जगह होता था, लाखों की संख्या में लोग झिलमिलाती झांकियाँ देखते थे। लेकिन कहीं ना कहीं कोविड-19 महामारी का एक ऐसा दौर आया, ऐसा वज्रपात कहेंगे, कुठाराघात कहेंगे, जिससे हम कि हमारी 97 साल की परंपरा जो है एक ही झटके में ब्रेक वाली स्थिति में आ गई है। कितना मन व्यथित है, कितने आप अंदर से यूँ कहें कि कितना टीज़ भरा लगता है, क्योंकि मुझे तो इस तरह का इंटरव्यू करते हुए काफ़ी दर्द महसूस हो रहा है। क्या कहेंगे आप पहली प्रतिक्रिया के रूप में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा कहीं आप व्यथित होंगे आज के दिन को लेकर, आज कलाकारों की व्यथा सुनते सुनते। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया? ये इंदौर की धार्मिक परंपरा है, बिल्कुल, और पिछले 100 वर्षों से, 97 वर्ष से 100 वर्ष भी गिनते हैं, बिल्कुल सही बात है। 100 वर्षों से लगातार ये धार्मिक परंपरा चली आ रही है, आज़ादी के पहले से। बिल्कुल सही बात। जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई तो उसमें भी इस परंपरा को ही आगे रख करके आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी गई। बिल्कुल, रूपरेखा यूं ही तैयार हुई। बाल गंगाधर तिलक ने इस आयोजन को और भव्य रूप में मनाने के लिए इसको आगे बढ़ाया, और जब से लगातार ये धार्मिक परंपरा चली आ रही है। बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक मिलों का प्रश्न है, मिलें जो हैं यहाँ की सबसे पहले झांकियों के परंपरा जो शुरू हुई है, उस समय किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं होता था जी। केवल गणपति जी बिठा दिए जाते थे, पूजा पाठ हो जाती थी, फिर झांकियों का क्रम चालू हुआ जी। झांकियों के लिए किसी प्रकार की कोई लाइट व्यवस्था ही नहीं थी जी। तो कंडील के अंदर सबसे पहले कंडील लगा करके और बैलगाड़ी के ऊपर इस मिलों की झांकी, हमारे पूर्वज लोग जो हमारे कलाकार हैं, हम इस मिलों में काम करते थे, हमारे पूर्वजों ने बताया कि पहले इस तरह से झांकियाँ निकलती थी। बिल्कुल सही कहा। लगातार मिलें फुल प्लेस पे 6 मिलें थी इंदौर के अंदर, सभी मिलें गणपति बिठाकर लगातार इसकी परंपरा को रखा। रात भर जगह होता था, दूर दूर से लोग देखने के लिए आते थे जी। और न केवल इंदौर प्रदेश बल्कि पूरे देश के अंदर यदि कोई झांकी और चलित झांकी जी यदि निकलती थी तो वो इंदौर के अंदर। बिल्कुल सही कहा है कि आकर्षण, मध्य प्रदेश के मालवा में इंदौर शहर जो कि औद्योगिक राजधानी के रूप में भी पहचान स्थापित थी, और यहीं से अनंत चतुर्दशी का चल समारोह ऐसा निकलता था कि देश दुनिया इसके कायल हो चुकी थी। चूँकि अब अवसर एक ऐसा आया है कोविड-19 का, महामारी का, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इस अनंत काल से चली आ रही परंपरा, यूँ कहे कि 100 साल भी कोई कम वर्ष नहीं होते, लगातार 2 से 3 पीढ़ियाँ इस युग, इस समय के भीतर समाहित हो सकती है। कितना मन दुखी है आज? मन तो बहुत ज़्यादा व्यथित है, दुखी है जी, कि इतनी पुरानी परंपरा और धार्मिक परंपरा जी, धार्मिक परंपरा के ऊपर एक ब्रेक लगा। एक ऐसी महामारी आई है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। उसका असर हमारे इस गणेश उत्सव समितियों पर, गणेश उत्सव कार्यक्रम पर भी पड़ा है, पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। लेकिन फिर भी हमारे सारे कलाकार, हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इससे, उन्होंने हौसला दिखाने की कोशिश करी थी कि जिस तरह से अन्य जगहों पे धार्मिक कार्यक्रम हुए हैं, धार्मिक परंपराओं को जीवित रखा गया, जैसे सांकेतिक रूप से भी उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर जी की भी सवारी निकाली गई, जगन्नाथपुरी में भी निकाली गई। हमने भी प्रयास करे थे कि इस परंपरा को जीवित रखा जाए जी, और इसको ब्रेक ना देते हुए इसका स्वरूप छोटा कर दिया जाए, बेहद छोटा कर दिया जाए, इसके रूट छोटे कर दिया जाए, इसको ऑनलाइन दिखा दिया जाए, ताकि ये परंपरा बनी रहे। साथ में परंपरा के साथ में परंपरा पे ब्रेक लगा, वो तो हमें दुख है ही, साथ में हमें एक बहुत ही ज़्यादा दुख है, क्योंकि हम इस क्षेत्र में काम करते हैं, इस क्षेत्र में रहें, मजदूर वर्ग में रहें, मजदूर रहें,
तो सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है इससे लोगों की जो रोजी रोटी जुड़ी बिल्कुल हुई सही थी, कहा। सबसे ज्यादा कलाकार जो है, कलाकार। उनके परिवार जो है, जो पिछले उनके परिवार कई पीढ़ियों से इसी कई कार्य करते आ रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे आ रहे हैं, उनके पास में कोई काम नहीं है, जी। वो सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित हुए हैं। जी। उनके थोड़ी बहुत जीविका उनकी चल जाती थी। कलाकार हैं, लाइट वाले हैं, इसके अंदर छोटे छोटे उद्योग वाले हैं, बहुत सारे लोग, इन्हें कम से कम 5-10 हज़ार लोगों का परिवार इसमें जुड़ा हुआ था। उन लोगों को रोजी रोटी भी मिलती थी। बिल्कुल सही। आज सबसे ज़्यादा उनको दूसरे काम नहीं आते हैं। आज सबसे ज़्यादा यदि दुखी हमको मन झांकी नहीं खिल रही वो तो है ही, लेकिन इनके साथ में भी बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। हमने प्रशासन से कहा था यदि एक गाड़ी भी हमारी निकल जाएगी तो इन लोगों को भी काम मिल जाएगा, इन लोगों को भी रोजी रोटी मिलेगी, इन लोगों का भी पेट थोड़े दिन चलेगा। लेकिन प्रशासन ने किसी भी प्रकार से हमारी बात को मानने से मना कर दिया। हमने भी इस महामारी को देखते हुए ज़्यादा प्रशासन से कोई लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की कोशिश नहीं की। हमने पूरा प्रशासन का साथ दे करके और इस महामारी से निपटने का पूरा। कितने कलाकार है या फिर कितने उनसे जुड़े हुए जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जो झांकियाँ निर्माण करते हैं, जिन्हें आस होती है कि चलो गणेश उत्सव आएगा और उन दिनों में हम कुछ अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाले चल समारोह के लिए नैनाभिराम झांकियों का निर्माण करेंगे और हमारी जेब में भी कुछ धन आएगा? ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे एक एक मील के अंदर करीबन 50 से 60 कारीगर काम करते हैं। उसमें कलाकार हैं, लाइट वाले हैं, पेंटर वाले हैं और क्या नाम से पोस्टर बनाने वाले हैं। ऐसे मिलाकर 50 से 60 लोग उनके साथ में पूरी टीम काम करती है। और 50-60 लोगों का परिवार, एक एक परिवार में आप 5-7 लोग भी होंगे तो एक परिवार कम से कम 300-400 लोगों का इसके अंदर पेट के साथ में कुठाराघात हुआ। 300-400 लोगों को काम मिलता रहा। उसके बाद में जो बाहर के छोटे चाय वाले हैं, पकौड़ी वाले हैं, फुग्गे वाले हैं, झूले वाले हैं, अनेकों अनेक ऐसे लोग हैं, बैंड बाजे वाले हैं, सभी लोगों को एक तरह से व्यवसाय चलता था वो भी प्रभावित हुआ है किसी न किसी तरह से। लेकिन अब वो महामारी के कारण। आप कितने वर्षों से इस परंपरा से जुड़े रहे हैं? मैं करीबन 35-40 वर्ष मुझे हो गए हैं। किस तरह के आयोजन होते हैं, किस तरह संस्मरणों में है? क्योंकि इस बार अनंत चतुर्दशी पर झांकियों का कारवा इंदौर शहर नहीं देख पाएगा। 35-40 साल मुझे लगातार इस झांकी कार्यक्रम से जुड़े हुए होगा। ये जो मील है, कल्याण मील आप देख रहे हैं इस समय, यहाँ पर किसी टाइम में बड़ी रौनक रहती थी। बिल्कुल। यहीं पे हम पंडाल बना करके हमारी झांकियाँ तैयार करते थे महीने भर पहले से। हाँ, महीने भर पहले से। आज के दिन तो पूरा ट्रायल होती थी। बिल्कुल। झांकियाँ निकलने के लिए पूरी तैयारियाँ शुरू हो जाती थी। रोडों पे तो लाइटें लग जाती थी, नगर निगम की तरफ से साफ सफाई हो जाती थी, सारी पूरी तैयारी पूरा की पूरा प्रशासनिक नगर निगम का अमला, पुलिस का अमला सड़कों पर उतर आता था कि किसी भी तरह अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाले चल समारोह में विघ्न ना पड़े। और कहीं ना कहीं जब गणेश जी के नाम से झांकियाँ निकलती है, उनकी अगुवाई में झांकियाँ निकलती है, तो इंदौर का इतिहास है, माँ अहिल्या की नगरी का इतिहास रहा है कि कितना भी कुछ भी हो जाए लेकिन अनंत चतुर्दशी का चल समारोह कभी नहीं थमा है। लेकिन एक कोविड का ही एक ऐसा काल आया है, कोविड-19 की महामारी, वैश्विक महामारी जो दुनिया भर में सबको अस्त व्यस्त कर चुकी है। और कहीं ना कहीं उस महामारी ने देवी अहिल्या की नगरी, इंदौर नगरी की एक अनंत चली आ रही परंपरा जो कि पिछले 97 साल से जीवंत कर देती थी, पूरे शहर की जिंदा दिली को बयां करने का एक अवसर होता था अनंत चतुर्दशी चल समारोह। कहीं ना कहीं हर उम्रदराज व्यक्ति का यूँ कहे कि यौवन लौट आता था इस आज के दिन, आज के रात को। रणराम सिंह जी, आपने आपके दिल की बात कही। कहीं ना कहीं कोविड काल है और ऐसे में हर व्यक्ति का जीवन है, जीवन से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता है कि एक जीवन से कई जीव जुड़े होते हैं, कई जीवन जुड़े होते हैं। इसलिए प्रशासन भी यही चाहता है कि जिस तरह से कोविड की महामारी, लगातार पेशेंट हर दिन संख्या में उनकी बढ़ोतरी हो रही है, ऐसी स्थिति में वो भी किसी तरह का कोई बड़ा निर्णय या बड़ी रिस्क लेने की इच्छा नहीं रखते। और कहीं ना कहीं केवल ब्रेक भर इसे समझिए। हम भी समझते हैं जितना दिल आपका भारी है उतना ही दुख हमें भी है कि इस महामारी के चलते अनंत चतुर्दशी का चल समारोह इंदौर शहर में स्थगित रहा है। और अब हो सकता है कि जितनी एनर्जी के साथ में अब अगली बार ये चल समारोह अगले आने वाले साल में मनेगा वो अभूतपूर्व कहलाएगा। किस तरह की उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है हमें कि भगवान गणेश जी की कृपा से बहुत जल्दी ये जो कोरोना की बीमारी आई है बहुत जल्दी ख़त्म होगी। और आने वाले वर्ष में जैसा कि कहते हैं कि गणपति बप्पा मोरिया अगले वर्ष तू जल्दी आ। बिल्कुल। तो हमारा भी वही कहना है कि गणपति बप्पा मोरिया और इस बीमारी से हमें निजात दिला करके आने वाले वर्ष के अंदर फिर से जो
हमारी परंपरा रही है उसको जीवंत डबल उत्साह से डबल उत्साह के साथ में एक अच्छे माहौल के साथ में इस शहर की परंपरा को हम एक बार फिर धूमधाम आगाज से क्या शुरू किया जाएगा। फिर से हम इस आगाज को फिर से शहर की धार्मिक परंपरा को जीवित रखते हुए भव्य झांकियों को, जो झिलमिलाती हुई झांकियां जिनके पुतलों में हमारे कलाकार जान डाल देते हैं। बिल्कुल सही कहा। ऐसा लगता है कि ये पुतले अब बोलने जा रहे हैं, अब बोलने जा रहे हैं, अब बोलने जा रहे हैं। सारी धार्मिक परंपराओं के ऊपर, जो धार्मिक परंपरा से, धार्मिक चित्रकलाओं से, धार्मिक विचारों से आज की जो वो है वो थोड़ा दूर होती जा रही है। बिल्कुल सही। तो उन सारी धार्मिक कलाओं को हमारे कलाकार अपनी चित्रों में दिखा करके, अपनी झांकियों में दिखा करके इस तरह से उसको झांकियों को निकालते हैं कि वो काल याद आ जाता है, वो शिव जी का जमाना याद आ जाता है, वो माँ काली का जमाना याद आ जाता है, वो भैंसासुर का जमाना याद आ, इस तरह के चित्रकारी होकर के तो वो सैकड़ों अनंत काल में जनता चली जाती है। इस प्रकार की झांकियाँ इंदौर के अंदर बनती है और आने वाले समय में निश्चित रूप से जब तक भी हम लोगों के, हमारे कलाकारों की जान में जान है, इस परंपरा को का निर्वाह करते रहेंगे। कभी भी हम इस परंपरा को ख़त्म नहीं होने देंगे। इंदौर की शान है, इंदौर माँ अहिल्या की शान है, इसकी शहर की पहचान नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। चाहे कितने भी संकट आ जाएं, हमारे लोग कभी हिम्मत हारने वाले नहीं। बिल्कुल सही कहा। और यह इंदौर का मजदूर और मजदूरों के लीडर जो होते हैं एक वॉरियर की तरह पहचाने जाते हैं। और हरनाम सिंह धारीवाल जी को मैं व्यक्तिगत रूप से पिछले 30 वर्षों से करीब से जानता हूं और देखता हूं कि वो कितनी जीवटता के साथ में मजदूरों के हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और मजदूरों के हर उस सुख दुख के सारथी होते हैं। जब भी मजदूर अपने आप को कमज़ोर पाता है, हरनाम सिंह जी पहुंचते हैं और उनका दुख कम करने की कोशिश करते हैं। इन दिनों हरनाम सिंह जी उन कलाकारों के साथ दिखाई दे रहे हैं जो झांकियों का निर्माण करते आ रहे हैं। लगातार उनकी जो बात है वो प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो कलाकार झांकियों का निर्माण वर्षों बरस से करते आ रहे हैं, उन्हें इस दशा में उनकी आर्थिक मदद होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि ईमानदारी से हरनाम सिंह जी चाहेंगे तो कलाकारों को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आर्थिक मदद जरूर मिलेगी। हरनाम सिंह जी, आपने इस विकट काल में, कोविड-19 के काल में झांकियाँ जब निरस्त हो गई, इस दौर में हमसे चर्चा की, क्योंकि ये इंटरव्यू भी एक स्पेशल इंटरव्यू है, क्योंकि जीवन में पहली बार ऐसा एक इंटरव्यू हो रहा है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि अनंत चतुर्दशी जैसा चल समारोह इंदौर जैसे शहर में, इतने संस्कृति प्रेमी शहर में, इतने धार्मिक और आध्यात्मिक शहर में टूट सकता है या फिर ब्रेक ले सकता है। लेकिन वो अवसर भी देखने को इस बार मिल गया है कि ये परंपरा कहीं ना कहीं ब्रेक ले चुकी है और अगले साल फिर पूरे उत्साह के साथ देखने को मिलेगी। फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। द प्राइम टॉक से आपने चर्चा की, एक वॉरियर के रूप में, एक योद्धा के रूप में चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद।